चुनाव जीतने का कोई पूछे कि कोई फॉर्मूला है, तो मैं अपने तजुर्बे से कहूंगा नहीं। जैसे टेलीविजन में टीआरपी पाने का कोई फार्मूला है न, अभी तक कोई ने खोज पाया ना, वैसे ही चुनाव जीतने का फार्मूला कोई नहीं। पूरे देश की राजनीतिक यात्रा का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ कागज के हिसाब से बसपा और सपा का गठबंधन। विशुद्ध अंक गणित था, पारे की तरह विशुद्ध अंक गणित था, चाहे दाएं से जोड़ो बाएं से जोड़ो कैसे भी जोड़ो, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया केमिस्ट्री ने। अब बताइए, मैथमेटिक्स को केमिस्ट्री खा गई, और मैं ऐसे भी उदाहरण बता सकता हूं जहां केमिस्ट्री को गणित खा गई, जहां विकास को कोई इमोशनल मुद्दा खा गया और जहां इमोशनल मुद्दे को विकास खा गया। कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हां, परसेप्शन, जिसको हिंदी में मैं कहूं कि अनुगूंज क्या है। जब मायावती जी की पार्टी की सरकार बहुमत में आई, विक्रम राव साहब, उस चुनाव में मैं अकेले, मैं और मेरा ड्राइवर अंशु जी सुन लीजिए, बिना कोई रोड मैप बनाए उत्तर प्रदेश में लगभग 4,500 किलोमीटर घूमा समझने के लिए। और उसके बाद जब मैं आया और मैंने एक रिपोर्ट लिखी, उस वक्त एक अखबार में था, तो मैंने उसमें शुरुआती यहां से की कि भाई मुझे लग रहा है बसपा आ रही। इको बोलता है, भारत का आदमी शिक्षित ज्यादा ना हो, गांव का आदमी, वो तो बात समझ में आती, लेकिन विवेक है उसके पास। इसलिए अभी तक का इको जो है वो ये बता रहा है कि अभी तक ये चुनाव दो गठबंधन कह लीजिए, दो दल कह लीजिए, या दो राजनीतिक चेहरे कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इनके बीच में पोलराइज हो रहा है। और उसमें शेष जो दल हैं वो कहीं ना कहीं किसी को मजबूत करने या कमजोर करने की भूमिका में अभी दिख रहे हैं। आगे जाके स्थिति क्या बनेगी भविष्य बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है, यही दो चेहरे हैं जिनके पीछे लोग मान रहे हैं कि सबको अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक स्थिति बसपा की है। जो उसके हार्डकोर समर्थक है वो कह रहे हैं कि नहीं, बहन जी का वोटर निकलेगा अचानक से और ईवीएम पे बटन दबा के फिर घर चला जाएगा। लेकिन जमीन से इको नहीं आ रहा। उनका दावा हो सकता है ठीक हो, लेकिन जमीन से बसपा को लेकर चर्चा नहीं आ रही। और चरण सिंह कहा करते थे, विक्रम राव साहब ने भी इस बात को जरूर ही सुना होगा उनके मुंह से, वो कहा करते थे सियासत में चर्चा, पर्चा और खर्चा बहुत जरूरी है, होता रहना चाहिए। बसपा चर्चा की डिफिशियंसी को झेल रही है। राजनीति में चर्चा भी होती रहे, कांग्रेस कम से कम उस डिफिशियंसी को नहीं झेल रही, वो चर्चा में है। खर्चा अंशु अवस्थी जाने, चर्चा में तो है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की आंखों ने मुद्दत बाद ऐसा चुनाव देखने की स्थिति में खुद को पाया होगा जब दो चेहरों पर चुनाव आके टिक रहा हो। वरना उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुकोणीय राजनीति के नाते मशहूर रही है। आगे बहुत समय बाकी है, अभी तो महीनों का सफर है, इसलिए हम कोई दावा नहीं करते। जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, कुछ परिवर्तन आएगा, हम आपके साथ लगातार हैं, आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।